गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मोर ऑन डेसिमल सिस्टम, डेसिमल एंड मेजरमेंट डिजास्टर्स। डेसिमल पॉइंट एंड यूनिट कन्वर्जन मिस्टेक्स में सीम माइनर समटाइम्स। डेसिमल पॉइंट और उनका यूनिट कन्वर्जन कई बार उनकी जो मिस्टेक है क्या लगती है, छोटी सी लगती है, बट दे कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स। लेकिन वो सीरियस प्रॉब्लम्स कोज कर सकती हैं। हेयर आर सम एक्चुअल इंसिडेंट्स, यहाँ पे कुछ एक्चुअल रियल इंसिडेंट्स हैं इन विच सच एरर्स कोज मेजर इश्यूज, जिनमें छोटे से एरर ने मेजर इश्यू क्रिएट कर दिया। इन 2013 में द फाइनेंस ऑफिस ऑफ एम्स्टर्डम सिटी काउंसिल नीदरलैंड्स मिस्टेकनली सेंट आउट 188 million euros in housing benefits instead of the intended 1.8 million euro due to a programming error that processed payments in euro cents instead of euros, जहाँ पे 1 euro cent का मतलब होता है कि 1/100 यूरोस। 2013 में एम्स्टर्डम सिटी काउंसिल में जो फाइनेंस ऑफिस है उन्होंने हाउसिंग बेनिफिट्स के लिए 1.8 मिलियन यूरोस भेजने थे, लेकिन गलती से क्या हुआ, 188 मिलियन यूरोस भेज दिए गए। ऐसा क्यों हुआ? एक प्रोग्रामिंग एरर के कारण जिसमें जो पेमेंट्स हैं वो यूरो की बजाय यूरो सेंट्स में हो गई। नेक्स्ट है, इन 1983 a decimal error nearly caused a disaster for an Air Canada Boeing 767। 1983 में एक डेसिमल एरर की वजह से जो एयर कनाडा बोइंग 767 है वो लगभग डिजास्टर कोज करने ही वाली थी कि द ग्राउंड स्टाफ मिसकैलकुलेटेड द फ्यूल। ग्राउंड स्टाफ ने क्या किया, फ्यूल को मिसकैलकुलेट कर लिया, मीन्स गलत कैलकुलेट कर लिया। लोडिंग 22,300 पाउंड्स इंस्टेड ऑफ किलोग्राम्स। उन्होंने क्या किया कि केजी में फ्यूल डालना था लेकिन गलती से पाउंड्स में कैलकुलेट कर लिया। अबाउट हाफ ऑफ व्हाट वाज नीडेड, जितनी ज़रूरत थी उससे हाफ फ्यूल उसमें लोड हुआ, क्योंकि 1 पाउंड का मतलब होता है 4.453 केजी, ये हाफ से भी थोड़ा कम है। क्लियर? द प्लेन रन आउट ऑफ फ्यूल मिड एयर। हवा में जाके हाफ में क्या हुआ कि फ्यूल खत्म हो गया, forcing the pilots to make an emergency landing at the abandoned airfield. Fortunately, everyone survived. हाफ में क्या हुआ, फ्यूल ख़त्म हो गया, जिससे पायलट्स को क्या करना पड़ा, इमरजेंसी में लैंडिंग करवानी पड़ी। और लेकिन फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि सभी के सभी सर्वाइव कर गए। Several incidents have occurred due to incorrect reading of decimal numbers. बहुत सारे इंसिडेंट्स इस तरीके के हुए हैं इनकरेक्ट रीडिंग करने के कारण। वाइल गिविंग मेडिकेशन, फॉर एग्जाम्पल, जब मेडिकेशन मतलब जब हम दवाई देते हैं किसी को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि रीडिंग 0.05 mg एस 0.5 mg, अगर हमने गलती से 0.05 mg की बजाय 0.5 mg रीड कर लिया, कैन लीड टू यूजिंग ए मेडिसिन 10 times मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी, 10 times हो जाएगी। जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उससे 10 गुना ज़्यादा हम दवाई बच्चे को दे देंगे या खुद ले लेंगे। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू यूनिट्स, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अटेंशन पे करें यूनिट्स की तरफ, एंड द लोकेशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट, और ये देखें कि डेसिमल पॉइंट की लोकेशन कहाँ पे है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेसिमल पॉइंट को पहचानना और उसकी यूनिट का कन्वर्जन करना अच्छे से आना चाहिए। डिसेप्टिव डेसिमल नोटेशन। सरयू गेट्स अ मैसेज, सरयू को एक मैसेज मिला, द बस विल रीच द स्टेशन 4.5 hours पोस्ट नून, कि बस जो है वो आएगी 4.5 hours पोस्ट नून के बाद। व्हेन विल द बस रीच द स्टेशन, तो बताओ बस कितने बजे पहुंचेगी स्टेशन पे, 4:05 PM या 4.50 PM या 4:4:5 PM, कितने बजे, 4:05 पे शाम को, 4:50 पे,
या 4 to 5 पे कितने बजे पहुंचेगी? नन ऑफ दिस, इनमें से किसी भी टाइम पे नहीं पहुंचेगी। हेयर 0.5 आवर्स मीन्स स्प्लिटिंग एन आवर्स इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे 0.5 आवर्स का मतलब है कि आप 1 आवर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, ये है 0, ये 1 आवर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। ईच पार्ट विल बी 6 मिनट्स और हर पार्ट का मतलब क्या होगा? 6 मिनट। क्यों? क्योंकि 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट्स होती हैं। और हमने क्या किया? 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। इसका मतलब एक जो इतना सा पार्ट है ये, इसका मतलब होगा क्या? 6 मिनट। और टोटल कितने हैं? 10। तो 1 आवर में यहाँ कितना हो गया? 1 आवर में 60 मिनट्स। फाइव सच पार्ट्स मेक 30 मिनट। तो इस तरीके से जो 5 पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5, इसका मतलब है 30 मिनट। सो द बस विल रीच स्टेशन एट 4:30। इसलिए जो बस है वो 4:30 पे आएगी। क्लियर? और पोस्ट का मतलब होता है कि बाद में। ठीक है, जैसे 4 पोस्ट तो 4 के बाद। ठीक है। Here is a short story of a decimal mishap। यहाँ पे एक और छोटी सी स्टोरी है। अगर यहाँ पे देखो, जब 0.5 बोल दिया मतलब हाफ होता है ना, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 60 मिनट्स है और 60 मिनट 1 आवर का ही है ना, तो उसको तो हाफ करेंगे। 0.5 नहीं ऐड कर सकते। 0.5 का मतलब होता है हाफ। ठीक है, ये हमें डेसिमल नोटेशन में दिया गया है। 0.5 आवर्स मीन्स हाफ एन आवर। क्लियर? तो हमें हाफ में ही कन्वर्ट करना है। इसको 5 लगा के इस तरीके से 5 नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके की एक स्टोरी और है तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अ गर्ल मेजर्स द विड्थ ऑफ एन ओपनिंग एज 2 फीट 5 इंचेस। एक लड़की है, उसने एक ओपनिंग का विड्थ मेजर किया। ओपनिंग मतलब कोई दरवाज़ा हो सकता है, कोई खिड़की हो सकती है। ठीक है, उसने उसकी विड्थ इस तरीके से मेजरमेंट कर ली यहाँ पे। और मेजरमेंट क्या किया? 2 फीट 5 इंचेस। ठीक है, बट कन्वेज टू द कारपेंटर टू मेक अ डोर ऑफ 2.5 फीट वाइड। लेकिन उसने कारपेंटर को क्या कहा कि आपको दरवाज़ा बनाना है किस तरीके का? 2.5 फीट वाइड, चौड़ा। अब ये जो इसने 2.5 फीट बोल दिया, इसका तो कहने का मतलब ही चेंज हो गया। यहाँ पे यहाँ क्या था? 2 फीट 5 इंचेस और यहाँ पे क्या बोल दिया? 2.5 फीट वाइड। The carpenter makes a door of width 2 feet 6 inches। यहाँ पे कारपेंटर ने डोर क्या बना दिया? 2 फीट 6 इंचेस का बना दिया। क्यों? अब एंड वुडंट क्लोज फुली। और ये फिर दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दरवाजे का मेजरमेंट क्या था? 2 फीट 5 इंचेस। लेकिन लड़की ने क्या बोल दिया? 2.5 फीट। अब ये 2.5 अभी हमने पढ़ा कि 0.5 का मतलब क्या होता है? हाफ। अब 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 1 फीट में होते हैं 12 इंच। ठीक है, अब हाफ का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हाफ का मतलब तो 6 इंच हो गया। ठीक है, तो ये जो बोला गया है 2.5 फीट, ये गलत है क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया? 2 फीट 6 इंचेस। तो हमें बोलना चाहिए था, लड़की को बोलना चाहिए था 2 फीट 5 इंचेस। 0.5 डेसिमल में कहीं भी आएगा, उसका मतलब होगा कि जो क्वांटिटी दी गई है उसका हाफ। क्लियर? जैसे यहाँ पे आर्स में था 0.5। ठीक है, यहाँ पे आर का हाफ करेंगे तो कितना आ गया? 30 मिनट्स। और यहाँ पे 1 फीट का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 6 इंचेस। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे इन दोनों की कन्वर्सेशन भी हो रही है। आई सेड द डोर्स विड्थ शुड बी 2.5 फीट। लड़की कहती है कि मैंने बोला था कि डोर की विड्थ कितनी होनी चाहिए? 2.5 फीट। इट इज़ 2.5 फीट। कारपेंटर कहता है कि ये 2.5 फीट ही है। यू कैन वेरीफाई, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे इसने चेक करके दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2.5 फीट मतलब ये देखो हाफ की लाइन है। ठीक है, 2 फीट 6 इंचेस। क्लियर? अब एक और है, क्रिकेट से रिलेटेड एग्जाम्पल है।
इफ़ यू वॉच क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट देखते हैं, यू माइट हैव नोटिस्ड डेसिमल लुकिंग नंबर्स लाइक, तो आपने डेसिमल नंबर्स इस तरीके से देखे होंगे, ओवर्स लेफ्ट 5.5 और ऊपर कोमा लगाया हुआ, ठीक है। अब देखो, डज दिस मीन 5 ओवर्स एंड 5 बॉल्स, क्या इसका मतलब 5 ओवर्स हो चुके और 5 बॉल्स इस तरीके से है, और 5 ओवर्स 3 बॉल्स, या फिर इसका मतलब है कि 5 ओवर्स 3 बॉल्स, ठीक है। हेयर 5.5 ओवर्स मीन्स, यहाँ पे जो 5.5 ओवर्स का मतलब है वो होगा कि 5 ओवर्स और 5/6, या फिर ऐसे कंप्लीट बोलोगे ओवर्स में तो 5/6 ओवर्स। 1 ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं? 6 बॉल्स होती हैं। तो यहाँ पे मतलब हो गया 5 ओवर्स एंड 5 बॉल्स। तो जहाँ पे जिस तरीके की नोटेशन है आपको उसी तरीके से उसको याद नहीं रखना, मीन्स समझना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रिकेट देखते हो, मोस्टली सभी देखते हैं, तो उसका मतलब भी आपको पता है कि यहाँ पे तो 5 ओवर्स और 5 बॉल्स है इसका मतलब। तो किस तरीके से दिया गया है वो भी देखना है, क्योंकि 6 बॉल्स है और 5 तो हो चुकी, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 ओवर्स 5 बॉल्स। Where else can we see such non-decimal with a decimal like notation? क्या हम और भी ये जो और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं जो नॉन डेसिमल के साथ में कोई डेसिमल नोटेशन आती हो, इस तरीके से जो हमने देखा एग्जांपल जो आर्स का लिया था, या फिर कारपेंटर्स ने जो मेजरमेंट, लड़की ने जो कारपेंटर को बताया, इस तरीके के क्या हम कोई और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि कहाँ कहाँ ये नॉन डेसिमल के साथ में डेसिमल नंबर नोटेशन आती है। तो आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं। क्लियर। नेक्स्ट